सिवाय TLP के ओहदेदारान के किसी भी मदरसा या उलमा कराम के ऊपर कोई एक्शन की ना इजाज़त है ना होगी। वो सब के सब हमारी तरह कल जुम्मे को इज़हार तशक्कुर मनाएंगे फ़लस्तीन का, ना कि इज़हार प्रोटेस्ट करेंगे वहाँ पे। वफाकी हुकूमत का फ़लस्तीन में जंगबंदी पर कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है उलमा कल हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा हम सबका है। मुजाहिरीन से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। मुजाहिरीन हर दफ़ा मुज़ाकरात में नई शराइत सामने ले आते थे। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि एहतजाज के नाम पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की गईं। फ़लस्तीन के लिए ये कैसा एहतजाज है जहाँ जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। लंदन, इटली और बरतानिया में एहतजाज के दौरान एक गमला नहीं टूटा। वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ बोले शरपसंद अनासर की सरकोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। उलमा जुमे के खुतबात में फ़लस्तीन में होने वाले अमन पर इजहार तशक्कुर करें। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। एहतजाज, जलसे, जुलूसों, रैलियों और धरनों पर पाबंदी आए। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी गई। पंजाब भर में हर किस्म के असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद। इश्तियाल अंगेज़, नफरत आमेज़ या फ़िरक़ा वाराना मवाद की अशात व तक़सीम भी ममनू करार। दफ़ा 144 का नफाज 18 अक्टूबर तक होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का नफाज दहशतगर्दी और अमन आमा के खदशात के पेश नज़र किया गया। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में 28 अफगान मुहाजिर कैंप बंद कर दिए। कैंप की ज़मीन सूबाई हुकूमत को हवाले करने की हिदायत। जारी एलामी के मुताबिक अफगान कमिश्नरेट राजी और असासे मुतालिका डिप्टी कमिश्नर के हवाले करेगा। फैसला अफगान मुहाजिरीन के इनखिला और डिपोर्टेशन ऑर्डर्स के बाद किया गया। 28 कैंप सूबे के 8 अजला में कायम थे। उधर पंजाब से अफगान बाशिंदों का इनखिला तेज़ करने का फैसला। स्पेशल ब्रांच, पुलिस और दीगर इदारों ने सर-ए-नौ रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया। अफगान बाशिंदों को किराए पर घर देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। पंजाब में अरसा दराज से मुकीम 12,000 से ज़ायद अफगान बच्चों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी से राबिता। वज़ीर आज़म ने सोहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा कि मुल्की मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बोले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा पूछता हूँ फिर बताता हूँ। अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब नहीं आया। पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन खुला है। सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद कुछ और है। बतौर वज़ीर आला एडवाइजरी काउंसिल बनाऊंगा। दूसरी तरफ पेशावर हाईकोर्ट ने वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पुलिस को 18 नवंबर तक सोहेल आफरीदी की गिरफ्तारी से रोक दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी दूरियां मिट गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और दोनों जमातों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उसके साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को पंजाब हुकूमत से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर कराने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी के वफ़द में राजा परवेज़ अशरफ, सेनेटर शहरी रहमान और दीगर रहनुमा शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MQM वफ़द की भी मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी मुत्तहदा के वफ़द में शामिल थे। मुलाकात में शहरी सिंध समेत कराची के अहम मसाइल ज़ेर गौर आए। अमरीकी सदर का पाक भर जंग और शहबाज शरीफ का तज़किरा। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने मुझे कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाईं। शर्म शेख में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बहुत खूबसूरत बात कही। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। पाकिस्तान इंडिया जंग में 7 तैयारे गिराए गए, 8 जंगें रुकवाई, फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। अगले साल शायद इनाम मिल जाए, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है।
अमरीकी टैरिफ ने मोदी सरकार की सारी अकड़ निकाल दी। भारत ने रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। रूसी तेल खरीदने पर भारत से खुश नहीं था, लेकिन अब मामला तय हो गया है। रूसी तेल खरीदने वाले यूक्रेन जंग के खात्मे में रुकावट हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात में तिजारती मुआहदे पर बात हो सकती है। वज़ीर ख़ज़ाना मुल्क में सरमायाकारी लाने के मिशन पर वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका में अहम मुलाकातें जारी। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल्ला अब्दुल अज़ीज़ अल जदान से मुलाकात। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। सऊदी हमनसब को कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO से भी मिले। अमरीका के साथ सरमायाकारी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना की आज़रबाईजान और बैंक फंड स्टाफ एसोसिएशन के अरकान से मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना ने मेगा के एग्जीक्यूटिव नायब सदर हिरोशी मातानो से मुलाकात भी हुई है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान का फ़ोन। खित्ते की सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के अज़्म को सराहा। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ इलाक़ाई और बैन अल-अक़वामी उमूर पर ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ करीबी रवाबित जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप कामयाब। इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, सक्खर और बन्नू से मैदान मार लिया। हारून रशीद सदर और मलिक जाहिद असलम सेक्रेटरी मुंतखब। हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ रनर अप रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इलेक्शन जीतने पर इंडिपेंडेंट ग्रुप के सरबरा एहसन भून और नामुंतखब सदर हारून रशीद को मुबारकबाद। मुस्तक़बिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीका सऊदी अरब के साथ ऑयल डील खत्म कर दे। नोबेल अमन इनाम हासिल करने वाली मारिया मचाडो का ट्रंप सरकार को मशवरा। टीवी पर प्रोग्राम में कहा कि वेनेजुएला के पास बहुत तेल है, सऊदी अरब से डील खत्म करो, हमसे तेल लो, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत बेहतर है, हम सऊदी अरब के बजाय आपके ज़्यादा करीब हैं, हम वेनेजुएलियन हुकूमत को निकालने वाले हैं। जंग बंदी के बावजूद गजा में इजरायली हमलों से मजीद 3 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा जंग में अब तक 67,900 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली हुकाम का कहना है कि रफा क्रॉसिंग खोलने में मजीद ताखीर होगी। उधर हमास ने मजीद इजरायली यरगमारियों की लाशों की हवालगी पर माजरत कर दी। हमास का कहना है कि जिन लाशों तक रसाई मुमकिन थी वो वापस कर दी हैं। बाकी लाशें तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबी हुई हैं या उन इलाकों में हैं जो अब उनके कंट्रोल में नहीं। कीनिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म राइला ओडिंगा की मैयत मुल्क वापस पहुंचने पर हंगामे फूट पड़े। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मकामी स्टेडियम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म की मैयत रखी गई, जहां लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया। सिक्योरिटी हुकाम की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। भगदड़ मचने से कई अफराद जख्मी। पेरू में उबूरी सदर को ओहदा संभालते ही मुजाहिरों का सामना। दारुल हुकूमत लीमा में पुरतशद्दुद मुजाहिरे, हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने आग लगाकर शाहराहें बंद कर दी। पुलिस की मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया।